बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाही, सग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोआ, कहत न बनई जान जेहि जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारिच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो बिकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी भूपुरी। कमठ पीठी पबी कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आजु सुफल जग जनमु हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंच जनी पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें।
हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन। सुमिरि शंभु गुर विप्रपद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नीदऊ बदन सोह सुठिलोना, मनहु साँझ सर सिरूरह सोना। घर घर करहीं जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासुलय सोई, फनिकन जनु सिर मानी और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्रसुर गुर प्रीतुमाता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जन निन्ह सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीन्ही शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पहीं, आए चारिउ भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो की लिए उरलाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग आसनहि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीषु सहित निवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं कि और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति हुमाची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाऊ। बामदेव जी बोले,
ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई हैं। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहई, राम सप्रेम विनय बस रहई। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे भा आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए हुए बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। अस कही राउ सहित सुत रानी, परे उचरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन्ही शीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाति। रामु सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी के प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत यापन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोकति हूँ छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामु घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाऊ, सकहि न बरनि गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीता राम जी के
यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कह्यो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कोने लह्यो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसको पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री रघुवीर विबाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिन्ह कहूँ सदा उछाहू, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्री मद्रामचरितमानसे सकल कलिक लुष्ट विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त।